ये आपको चिंता नहीं हो रही है कि 17.7% फॉर्म अभी तक रिटर्न नहीं आए हैं और तकरीबन 2.5 से 3 करोड़ लोगों के नाम कट सकते हैं अगर ये फॉर्म रिटर्न नहीं आए हैं? क्या आपकी पार्टी चाहती है कि समय सीमा को और बढ़ाया जाए या फिर आपको लगता है कि इन 3 दिनों में सब काम हो जाएंगे? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, 2-3 बातें कहूँगा। एक तो SIR हम सब लोगों ने निर्वाचन आयोग के जो आग्रह थे, जो पद्धति थी, उसमें हम सब लोग शामिल हुए हैं और बड़े पैमाने पर हम संगठनात्मक दल हैं। इस नाते हम नीचे काम कर रहे हैं, लोगों के बीचों में जा रहे हैं। हमारे BLA बने हुए हैं, हम नीचे गांव में जाके एक एक फॉर्म को भरवा रहे हैं, उनको वापस कर रहे हैं और देख रहे हैं कि कहीं भी कोई त्रुटि न रहने पावे और अच्छे प्रकार से SIR का काम पूरा हो। रहा बात, दूसरी बात समय बढ़ाने की बात है, वापस न आने की बात है, तो इसके 2-3 कारण हैं। एक तो कुछ जगहों पर ऐसे हैं कि कुछ लोगों के डबल नाम हैं, वो अपना नाम काट रहे हैं, तो निश्चित रूप से वो फॉर्म वापस नहीं आएंगे। दूसरा, अगर नहीं पूरा होता है तो निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग को इसका समय बढ़ाना चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति के तक जाना चाहिए, प्रत्येक व्यक्ति के घर तक जाना चाहिए। ये SIR का काम पूर्णतः 100% पूरा होना चाहिए। अच्छा, किस तरह की कठिनाइयां आप लोग को आ रही हैं? आप लोग भी तो BLA जा रहे हैं, किस तरह की कठिनाई? जैसे 17.7 का मतलब समझ रहे हैं, 2.5-3 करोड़ हुए। नहीं ब्रजेश जी, देखिए ये बात चिंता प्रकट है? आप नहीं, चिंता प्रकट है, लेकिन हम सब लोग जब नीचे काम कर रहे थे, बहुत अच्छी, देखिए मैं कोई यहाँ दल का प्रवक्ता जरूर हूँ, लेकिन SIR सबके लिए है। हर पार्टी शामिल हो रही है, हर पार्टी के कार्यकर्ता शामिल हो रहे हैं, BLOs शामिल हो रहे हैं, एक प्रशासनिक तंत्र है जो काम कर रहा है। नीचे देखिए जाने के बाद मतदाता सूची में अब तक बड़ी अशुद्धि थी। अशुद्धि इस बात की थी, जो मर गया, जो कहीं और ट्रांसफ़र हो गया, जिसके परिवार का बच्चा वहाँ था लेकिन अब वो दिल्ली नौकरी करने चला गया, कोई मुंबई नौकरी करने चला गया, 18 साल का था तो यहाँ मतदाता बना, अब वो 4-5 साल 10 साल से वो नहीं यहाँ रहता, मुंबई में नौकरी कर रहा है। तो आज जो निर्वाचन आयोग की पद्धतियाँ बदली हैं, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ, उसमें ऑनलाइन वोट आप कहीं से कहीं ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उस ट्रांसफ़र करने में कोई मुंबई चला गया, कोई दिल्ली चला गया, कोई पुणे चला गया, या कोई गांव में रहता था शहर में आ गया, तो वो वोट ट्रांसफ़र हुए हैं। इस SIR के पहले जो वोट ट्रांसफ़र हुए हैं, वो वोट, कुछ वोट ऐसे हैं जो कटे ही नहीं। जैसे गांव में थे, शहर में आ गए, तो गांव का वोट नहीं कटा, गांव में भी है और शहर में भी है। अभी जानते हैं उल्टा हुआ, आज मैंने काफी लोगों से बात की, शहर में लोग नाम कटा के गांव जा रहे हैं। जानते हैं क्यों? नहीं, क्यों गए हैं? क्योंकि पंचायत चुनाव है। नहीं, उसमें एक यहाँ नाम कटाए ले रहे, इसलिए लखनऊ लोग गए। नहीं ब्रजेश जी, उसमें मैं थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा। कुछ लोग गांव को प्रियॉरिटी ले रहे हैं, प्रियॉरिटी इस नाते ले रहे हैं कि आज उनको गांव अच्छा लग रहा है, गांव में सड़क है, गांव में पानी है, गांव में बिजली है, गांव में अच्छी हवा है, गांव में शुद्ध वातावरण है। पंचायत का चुनाव है। नहीं, पंचायत चुनाव की सूची नहीं, मैं इसमें संशोधन करूंगा। पंचायत चुनाव की मतदाता सूची अलग है, विधानसभा और लोकसभा मान लो इसी से उठा लिया तो क्या करोगे? हाँ, मान लो की बात है, लोग इसी मान लो में मान लो की बात है, लेकिन एक पक्ष ये भी है कि लोग गांव की तरफ रुख किए हैं, गांव संपन्न हो रहा है, खेती किसानी संपन्न हो रही है और मोदी जी और योगी जी के एक अंतिम सवाल इस राउंड का, विकास के रास्ते पर गांव चल रहा है। इस नाते लोग गांव को पसंद कर रहे हैं। मैं 2 एग्जाम्पल आपके सामने रखता हूँ, एक लखनऊ संसदीय क्षेत्र और एक आपका हो गया गाजियाबाद। इन दोनों जगहों पर निर्विवाद तरीके से हर बार आपकी पार्टी जीतती है, बम्पर वोटों से जीतती है। अगर यही 2-2 लाख 2.5 लाख वोट कम पड़ जाएंगे तो नुकसान तो आपको होगा। आपको इसकी फिक्र क्यों नहीं है? नहीं, हमको फिक्र है ब्रजेश जी, हमको गांव की भी है, शहर की भी है। लेकिन मैं एक चीज़ और आपको ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि जो शहर आपने गाजियाबाद बताया और लखनऊ बताया, आप इसके पोलिंग परसेंटेज देख लीजिए क्या होता है चुनाव के अंदर। तो आप ये क्यों नहीं मानते? आप कंफर्टेबल हो ना, कितने नाम कट जाए तो कोई इशू नहीं। हम देखिए, जो ओरिजिनल है, जो रहता है, उसका नाम जुड़ना चाहिए। थैंक यू सर। जो नहीं है उसका नाम कटना चाहिए, जो पात्र नहीं है उसका नाम कटना चाहिए। शुक्रिया। कोई कहीं किसी से कोई राजनीतिक, लेकिन इतना जरूर विजय जी कहूंगा कि विपक्ष को घड़ियाली आंसू बहाने से पहले, अभी आप लोकसभा के अंदर नेता समाजवादी पार्टी माननीय अखिलेश यादव जी का बयान दिखा रहे थे और राहुल गांधी जी का बयान दिखा रहे थे। कितनी हास्यास्पद बात है, कितनी हास्यास्पद बातें कहते हैं, लोगों को गुमराह करते हैं। कम से कम जिम्मेदार लोगों को,
राहुल गांधी जी धन्यवाद सर और अखिलेश जी बहुत दोनों शुक्रिया। लोग थैंक यू जिम्मेदार सर। हैं दो पार्टियों के। इनको थैंक यू सर। लोगों को गुमराह करने से बचना उदयवीर चाहिए। सिंह समाजवादी लोकतंत्र पार्टी के पथ में प्रवक्ता शामिल हमारे